मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनमें ट्रांजिशन कैसे सेट कर सकते हैं, उनमें एनिमेशंस कैसे सेट कर सकते हैं, और जब हम ये सब कुछ कर लेते हैं, हम स्लाइड बना लेते हैं, उनको ट्रांजिशन लगा लेते हैं, उनको एनिमेशन देते हैं, तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो हमारा होता है वो होता है उसे प्रेजेंट करने का, क्योंकि हमने उन स्लाइड को कैसे शो करना है। सबसे पहला ऑप्शन जो इसके लिए यूज होता है वो ये है कि हम अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करें तो हमारी स्लाइड प्ले हो जाती है। मैं अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करूंगी और मेरी ये स्लाइड प्ले हो गई। अब आप देखें, प्ले करने के बाद मैंने इसे ऑटोमेटिक प्ले पे से चेक हटा दिया था और प्ले ऑन क्लिक पे चेक लगाया था, ताकि आपको ये नीचे दिखाई देने वाले ऑप्शन समझा सकूं। ये नीचे बहुत हल्के से हमें ऑप्शन नजर आ रहे होते हैं ताकि हमारी स्लाइड शो डिस्टर्ब ना हो। यहाँ ये हमें प्रीवियस और नेक्स्ट बटन है। मैंने आपको अपनी स्लाइड में प्रीवियस और नेक्स्ट बटन ऐड करना बताया था, लेकिन हमें वो अगर ऐड नहीं भी करते तो यहाँ हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से ये बटन अवेलेबल है। यहाँ अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, और अगर मैं प्रीवियस पे क्लिक करूं तो मैं अपनी पुरानी स्लाइड पे आ जाऊंगी। और बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि अपनी स्लाइड में मौजूद किसी ऑप्शन को ज्यादा हाईलाइट करें, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन मौजूद है। इस पे क्लिक करें तो सबसे ऊपर लेजर पॉइंटर है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे माउस का पॉइंटर लेजर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे मैं बेहतर तौर पर उन ऑप्शन को समझा सकती हूँ। अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूं तो नीचे पेन का ऑप्शन है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास पेन आ जाएगा, जिससे मैं उस चीज के गिर्द दायरा बनाकर उसको हाईलाइट कर सकती हूँ। मैं दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो नीचे मेरे पास हाईलाइट ऑप्शन है। मैं इस ऑप्शन से अपनी उस ऑप्शन को हाईलाइट कर सकती हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे कि हम किसी बुक वगैरह पे हाईलाइटर यूज करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इरेज ऑप्शन है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मैं इस हाईलाइटर को रिमूव कर सकती हूँ, इन पेन से लगाई हुई लाइन को रिमूव कर सकती हूँ। और उसके बाद नीचे डिफरेंट कलर दिए हुए हैं। अगर मैं इनमें से अपने पॉइंटर का, अपने पेन या हाईलाइटर का कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरी तमाम स्लाइड मुझे एक साथ नजर आ जाएंगी। आप देखें, ये मेरी तमाम स्लाइड मुझे एक साथ शो होगी। और अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक तो मैं वापस अपने नॉर्मल व्यू में आ जाती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जूम ऑप्शन है। इससे हम किसी भी हिस्से को ज्यादा जूम करके देख सकते हैं। और अगर मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करूं तो मैं वापस नॉर्मल आ जाऊंगी। ये तो मैंने जब हम अपनी प्रेजेंटेशन को शो कर रहे होते हैं और उस वक्त जो ऑप्शन हमें नजर आ रहे होते हैं उनको कैसे यूज करना है वो बताया आपको। अब मैं इस स्लाइड शो ऑप्शन पे आती हूँ तो यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है फ्रॉम बिगनिंग। जैसे अगर मैं अपनी स्लाइड नंबर 4 पे मौजूद हूँ, अगर मैं कीबोर्ड से F5 प्रेस करूं तो भी मेरी स्लाइड फर्स्ट स्लाइड से ही शो होगी। अगर मैं 4 नंबर स्लाइड पे मौजूद हूँ और मैं फर्स्ट स्लाइड से अपनी स्लाइड शो को शुरू करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करूंगी तो मेरी स्लाइड फर्स्ट स्लाइड से शो होगी। उसके बाद फ्रॉम करंट स्लाइड है। अगर मैं जिस स्लाइड पे मौजूद हूँ मैं वहां से अपनी स्लाइड शो को शुरू करना चाहती हूँ तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरी स्लाइड नंबर 4 से मेरी स्लाइड शो शुरू हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट ऑनलाइन। अगर मैं अपनी स्लाइड को ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहती हूँ तो वो कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कस्टम स्लाइड शो है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं और कस्टम शो पे आऊं और न्यू पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास जितनी स्लाइड होंगी उनकी लिस्ट मौजूद है। और अगर मैं इनमें से कुछ स्लाइड को प्रेजेंट करना चाहती हूँ और कुछ को प्रेजेंट नहीं करना चाहती, जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी स्लाइड नंबर 2 और 3 प्ले ना हो और बकाया स्लाइड प्ले हो, तो मैं जो स्लाइड अपनी प्ले नहीं करना चाहती मैं उस पे यहाँ पे टिक लगा दूंगी और ऐड कर दूंगी तो वो मेरी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। और उसके बाद मैं ओके करूंगी और शो करूंगी तो जो स्लाइड मैंने वहां सिलेक्ट की है सिर्फ वो स्लाइड मेरी शो होंगी। मैं वापस एस्केप बटन प्रेस करके वापस आती हूँ
उसके बाद सेटअप स्लाइड शो है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे इस स्लाइड शो में। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले ऊपर जो ऑप्शन है प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन, कि अगर मैंने कोई साउंड लगाई है इसके साथ तो वह उसे फुल स्क्रीन और के साथ और फुल स्पीकर के साथ प्ले कर सकती हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो, के किसी इंडिविजुअल विंडो पे मैं इसे प्ले करना चाहती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, कि जब तक एस्केप बटन प्रेस नहीं किया जाए हमारा स्लाइड शो चलता रहे। इससे पहले मैंने जितनी भी दफा आपको अपनी प्रेजेंटेशन शो की है, तो जैसे ही मेरी स्लाइड्स खत्म होती हैं तो मेरा यहाँ प्रेजेंटेशन भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप पे चेक लगाऊं तो इससे क्या होगा, मेरी स्लाइड नंबर 5 के बाद वापस स्लाइड नंबर 1 शुरू हो जाएगी, और ये चलता रहेगा जब तक हम एस्केप बटन प्रेस नहीं करते। और नॉर्मली हम यही यूज कर रहे होते हैं। अगर तो हमने किसी चीज के बारे में बात करनी है कि हमारी स्लाइड नजर आ रही है और हम उसके बारे में बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि जब तक हम माउस को क्लिक ना करें हमारी स्लाइड चेंज ना हो, तो तब इस पे चेक नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम किसी मदर डे की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या एनुअल डे की प्रेजेंटेशन है, तो हमारी प्रेजेंटेशन चलती रहती है और हम अपना काम करते रहते हैं, तो उस तरह से हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं, और जैसे ही हमारी स्लाइड खत्म होती है वो दोबारा से शुरू हो जाती है। नेक्स्ट ये पेन कलर और लेजर पॉइंटर कलर का ऑप्शन है। इस वीडियो के स्टार्ट में जब मैंने आपको लेजर पॉइंटर और पेन कलर के बारे में बताया कि आप पेन कलर और लेजर पॉइंटर से किसी महसूस हिस्से को हाईलाइट कर सकते हैं, तो उसके कलर के लिए आप यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप पेन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर वाले से कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास डिफरेंट कलर मौजूद है। और अगर आप लेजर पॉइंटर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से पहले कलर डिसाइड कर लेंगे कि आपको पेन और लेजर पॉइंटर के लिए क्या कलर चाहिए, और उसके बाद जब अपनी स्लाइड को आप शो कर रहे होंगे तो वहां से आप पॉइंटर या पेन को यूज कर सकते हैं। यहाँ से शो स्लाइड ऑल, अगर आपने ऑल पे चेक है तो आपकी तमाम स्लाइड प्ले होंगी, और अगर आपने तमाम स्लाइड प्ले नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हैं कि मेरी इस स्लाइड से, जैसे अगर मैं 1 से 3 स्लाइड प्ले करना चाहती हूँ तो मैं स्लाइड नंबर 1 लिखूंगी और उसके बाद 3 लिख दूंगी यहाँ। और अगर मैं स्लाइड नंबर 3 से 5 तक प्ले करना चाहती हूँ, मैं 3 लिख के 5 लिख कर दूंगी, यानी जो इंस्ट्रक्शन मैं दूंगी उसी के मुताबिक मेरा स्लाइड शो वो प्ले होगा। और यहाँ से मैं ये तमाम सेटिंग करने के बाद इसको ओके करूंगी। ओके करने के बाद अब मैं अपने कीबोर्ड से F5 बटन प्रेस करूंगी। तो अब देखें मेरी 5 स्लाइड प्ले होने के बाद मेरी फर्स्ट स्लाइड से वापस शुरू हो गया। मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगी और दोबारा अपनी फर्स्ट स्लाइड पे आऊंगी। और अगर मैं अपने स्लाइड शो के दरमियान अपनी स्लाइड को कुछ देर के लिए स्टॉप करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी स्लाइड थोड़ी देर के लिए रुक जाए लेकिन वो किसी को नजर ना आए, तो उसके लिए मैं दोबारा इसको प्ले करूंगी और अपने कीबोर्ड से बी बटन प्रेस करूंगी, तो ये स्लाइड हाइड हो जाएंगी और किसी को नजर नहीं आएंगी। लेकिन जब मैं दोबारा इसे प्ले करना चाहूं तो मैं दोबारा कीबोर्ड से बी बटन प्रेस करूंगी तो ये दोबारा से शो हो जाएंगी। उसके बाद हाइड स्लाइड का ऑप्शन है। हाइड स्लाइड के ऑप्शन से आप अपनी स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस स्लाइड को हाइड करना चाहूं तो इस पे क्लिक करके इस पे हाइड स्लाइड का ऑप्शन यूज करूंगी तो ये भी हाइड होगी। अब जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को शो करूंगी तो ये दोनों स्लाइड मेरी शो नहीं होंगी और उसके अलावा बकाया स्लाइड शो होंगी। और अगर मैं इस ऑप्शन को वापस रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं इस स्लाइड को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करूंगी तो ये वापस अनहाइड हो जाएगी, और इसको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करूंगी तो ये भी वापस अनहाइड हो जाएगी। स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास है वो है रिव्यू का। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।